Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप की कैंपेन का आगाज कल करेगी और उससे पहले ही पाकिस्तान के एक्स कैप्टन, एक्स क्रिकेटर, फॉर्मर कोच मिसबाह उल हक का एक धमाकेदार स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिस्टम को, पाकिस्तान क्रिकेट को एक्सपोज किया है, क्रिटिसाइज किया है। और जो पाकिस्तान सारा साल छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलता रहता है ना, आखिर में मिसबाह उल हक ने एक तरह से देखा जाए तो उसी को ही पॉइंट आउट किया है कि पाकिस्तान छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलता रहता है, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट पाकिस्तान का क्या होगा, ये सवाल मिसबाह उल हक ने उठाया है। डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्या स्टेटमेंट है पूरी। इसके अलावा आपको बताएं कि सलमान अली आगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट कैप्टन है, उन्होंने खुद मान लिया है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान ने पैथेटिक क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान पर हॉरिबल, फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। ये बात खुद सलमान अली आगा मान रहे हैं। इसके अलावा क्या इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप खत्म हो गई है? टिकट्स क्यों नहीं सेल हो रहे हैं? डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। देखिए यार, सबसे पहले मिसबाह की स्टेटमेंट की बात करते हैं। और मिसबाह उल हक की जहां तक बात है ना, ही इज अ गुड ब्रेन अकॉर्डिंग टू क्रिकेटिंग क्राइटेरिया, मतलब बहुत लॉजिकल बात करते हैं और बहुत अच्छे आइडियाज के साथ आते हैं। आप उनकी जो है वो गेम एनालाइज करते हुए उनको देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा। बट मिसबाह उल हक ने यहाँ जो बात कही है ना, वो वाकई मेरे ख्याल से काफी जबरदस्त बात कही। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलती है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बड़ी टीम के अगेंस्ट compete करती है तो वहां पर पाकिस्तान को बड़े टूर्नामेंट्स में लेकिन दिखाई देती है, क्योंकि हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट कब खेलते हैं, मतलब साल में 2 साल में हम एक बार उनके साथ कोई सीरीज खेल रहे होते हैं, और वो भी कोई बड़ी सीरीज नहीं होती लाइक इंडिया यूज टू प्ले, ठीक है। इंडिया तो भाई कोई 5 T20 मैच, 5 ODI मैच की सीरीज खेल रहा होता है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेल रहा होता है इंडिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुश्किल से 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, 3 T20, 3 ODI, मतलब पाकिस्तान को इतनी बड़ी सीरीज खेलता ही नहीं है अगेंस्ट दीज टीम्स। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान बड़े टूर्नामेंट्स में एंटर करता है और छोटी टीम्स के अगेंस्ट पाकिस्तान अच्छा कर रहा होता है, और हम सबको लगता है कि पाकिस्तान जाएगा टूर्नामेंट में और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और फिर वो होता है जो हमने यूएसए में होते हुए देखा है, वो होता है हमने जो ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया में होते हुए देखा है, वो होता है जो हमने एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ फाइनल खेलते हुए देखा है, मतलब बहुत कुछ देखा है। और फिर हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है एज फैन के पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो क्या कर रही है। तो मिसबाह का पॉइंट यहाँ बिल्कुल वैलिड है कि यार, आप जब तक प्रोडक्टिव क्रिकेट नहीं खेलोगे आपका कुछ नहीं हो सकता। अब इस पॉइंट को अगर हम लिंक करें तो वो इससे भी लिंक करेंगे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस लेवल की क्रिकेट खेल रही है कि टॉप टीम्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलने की ख्वाहिशमंद हूँ? खेल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम? नहीं खेल रही है। अगर हम अपने पिछले टूर्स निकाल के देख लें इन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब हमने वहां कुछ भी नहीं किया इतना खास, ठीक है। जो आजकल हम इंडिया को करते हुए देख रहे होते हैं, या इंडिया ने जो पहले किया है, या हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की सीरीज देख रहे होते हैं, या हम साउथ अफ्रीका की देख रहे होते हैं, मतलब ये एक अलग लेवल की क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, हमें तो आईसीसी 2 टायर सिस्टम का शिकार करने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। हमें उन टीम्स के साथ रख रहा है लाइक श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और बड़ी टीम्स का अलग ही सर्किट बना रहा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए साफ जाहिर होता है कि हम पिछले कुछ सालों में वाकई में प्रोडक्टिव क्रिकेट नहीं खेल रहे, और वो चीज आपको आपके कप्तान ने खुद बता दी है। पाकिस्तान के कप्तान खुद कह रहे हैं कि हमने 2 साल से बहुत खराब क्रिकेट खेली है, हमने फैंस को डिसअपॉइंट किया है, और वो अग्री कर रहे हैं इस बात के ऊपर। तो वाकई पाकिस्तान पिछले 2 साल से अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैं ये बात को एडमिट करूंगी कि हमने पिछले कुछ सालों में बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, और उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सुनने को मिलता है कि हम तो मतलब सेकंड बेस्ट एशियन टीम भी नहीं रहे, ठीक है। फिर हमें सुनने को मिलता है कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो ऐसी टीम है, मतलब इंडिया को तो ए टीम को भेज देना चाहिए था। फिर अभी रविचंद्र अश्विन ने स्टेटमेंट दी कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की पहले बहुत हाइप होती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी, अब नहीं होती, ठीक है। अश्विन ने फिर से स्टेटमेंट दी कि अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पाकिस्तान कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो हाइप है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ही इज ब्लेमिंग पाकिस्तान फॉर दैट, एंड somehow he is correct।
T20 में फिर भी हमने compete किया है। T20 में हमने फिर भी थोड़ा सा टफ टाइम दिया है, बट व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट, नो मैच। क्योंकि ओडीआई में तो हम ऐसे रेत की दीवार बन जाते हैं अगेंस्ट इंडिया कि पता नहीं हमें क्या हो गया। T20 में हम फिर भी मुकाबला कर लेते हैं, और थैंकफुली कि T20 में हो रहा है एशिया कप, T20 का फॉर्मेट है, एंड आई एम होपफुल कि पाकिस्तान अच्छा करेगा। पाकिस्तान माइट सरप्राइज इंडिया ऑन संडे। कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, या फिर इरफान पठान का वो संडे वाला टिपिकल ट्वीट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा वो तो संडे को ही पता चलेगा, बट यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि टिकट्स का एक काफी ज्यादा इशू आ रहा था कि यार टिकट सेल नहीं हो रहे। कुछ लोग इसको रोको की रिटायरमेंट की वजह से भी लिंक कर रहे थे कि भाई रोहित और विराट कोहली नहीं खेल रहे एशिया कप 2025 से, सब पहली बार हो रहा है कि वो नहीं खेल रहा है, जिसकी वजह से फैंस नहीं परचेज कर रहे टिकट, और फैंस जो है वो उनको देखना चाहते हैं, या उनके ज्यादा फैंस है, उनकी ज्यादा फैन फॉलोइंग है एज कम्पेयर टू अदर क्रिकेटर्स। ये अभी न्यू क्रिकेटर्स आए हैं, इनका इतना ज्यादा नहीं है, और विराट कोहली इज अ ब्रांड। ठीक है, उनको देखने तो पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से पहुंच जाता है। तो ये काफी डिस्कशन चल रही है कि टिकट्स क्यों सेल नहीं हो रहे हैं। और फिर थोड़ा सा और देखा तो पता चला कि यार वो जो एसीसी है वो पूरा पैकेज बना के दे रहे हैं कि उसका उस मैच का टिकट भी खरीदो, उस मैच का टिकट भी खरीदो, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो। काफी बातें चल रही हैं, बट समहाउ देखो हाइप तो कम हुई है, हाइप कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो हाइप जो है वो जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में मामलात थे उनकी वजह से कम हुई है, या फिर रोहित और विराट कोहली के रिटायरमेंट की वजह से कम हुई है, या फिर जो एसीसी ने वो पैकेज सिस्टम लॉन्च किया है उसकी वजह से कम हुई है। ये तो फिर आप ही डिसाइड कर सकते हो, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान में वो बात नजर क्यों नहीं आ रही है, और लोग क्यों बात कर रहे हैं कि एक्साइटमेंट नहीं है। अश्विन कह रहे हैं, फिर हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आ रहा कि हम इंडिया का ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब सब खामोश चिल माहौल चल रहा है अभी तक। और हालांकि इतना टाइम नहीं है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, संडे इज वेरी नियर टू अस। अभी आ जाएगा पलक झपकते ही संडे, और हम मतलब रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, और वहां से भी कोई बड़ी बात नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहां से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को डर है कि कहीं इंडिया, डर नहीं है बल्कि हमें थोड़ी बहुत रियलिटी पता है कि इंडिया हमसे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, बट वी हैव द कैपेबिलिटी टू सरप्राइज एनी वन ऑन एनी डे। अब वो बैड सरप्राइज भी हो सकता है और गुड सरप्राइज भी हो सकता है। व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग अगेंस्ट स्मॉल टीम्स दे कैन गिव यू a bad surprise. When Pakistan is playing against big teams they can surprise you with a good surprise. तो ये पाकिस्तान की अपनी स्ट्रेटेजी है, बट आपकी स्ट्रेटेजी सीधी सीधी होनी चाहिए। वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात हो ही जाएगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।